सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। कभी मंजिल भुला बैठा, कभी रास्ता बदल डाला, नशा जीत का छाया के लहजा बदल डाला। जरा सा मोहब्बतों के साथ बोले सुभान अल्लाह। भाईजान आप बैठे रहिए, देखिए चंद मिनटों के बाद हजरत नाहिद रजा फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अब घबराइए नहीं, बैठे रहिए, बस चंद मिनट के लिए आ रखेंगे। हजरत कारी मंजर नवाज साहब आपके हवाले करता हूँ। देखिए उसके बाद हजरत नाहिद रजा फिर आपसे मुलाकात करेंगे। मैं एक शेर पढ़ा हूँ, मोहब्बतों के साथ बोले सुभान अल्लाह। कभी मंजिल भुला बैठा, कभी रास्ता बदल डाला, कभी मंजिल भुला बैठा, कभी रास्ता बदल डाला, नशा जीत का छाया के लहजा बदल डाला। कभी मंजिल भुला बैठा, कभी रास्ता बदल डाला, नशा जीत का छाया के लहजा बदल डाला। कहा करता था मित्रों भारत का नक्शा बदल दूंगा, मगर फिरको मियां ने देश का पैसा बदल डाला। कहा करता था मित्रों भारत का नक्शा बदल दूंगा, मगर फिरको मियां ने देश का पैसा बदल डाला। देख रहे हजरत मिंबर नाज पर शहरे हिंदुस्तान के मुकद्दस और मुअज़्ज़म इल्म बाबे दानिशवर का एक नूरानी काफिला मोहब्बतों के साथ मिंबर नाज पर जलवागर है और मोहब्बतों की पूरी लाइब्रेरी मिंबर नाज पर जलवागर है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इशा ता मगरिब इशा से लेकर अब तक एक बार दिगर समाप्त किया। अब फिर हजरत कारी मंजर नवाज साहब को मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाइए। जरा मोहब्बतों के साथ बोले सुभान अल्लाह। कि जो गुलामे हजरत ख्वाजा पिया हो जाएगा, जो गुलामे हजरत ख्वाजा पिया हो जाएगा, बिल यकीन जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। जो गुलामे हजरत ख्वाजा पिया हो जाएगा, बिल यकीन जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। और कहा करता था बिन यकीन जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। फिर कवि के बाप दादा ने भी कभी ऐसा सोचाना था कि कटोरे में आना सागर फिदा हो जाएगा, कि कटोरे में आना सागर फिदा हो जाएगा। आइए मुल्क हिंदुस्तान का बेताब खतीब शहंशाह खिताबत खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक के आला हज़रत जो एमपी के सरजमीन से बिलोर करते गए, सीधा चलते फारते हुई आपके तैयार मोहब्बत पर तशरीफ रखते गए। बस उनका इस्तकबाल मोहब्बतों के साथ करें। आप पर हम हजरत कारी मंजर नवाज साहब का इस्तकबाल मोहब्बतों के साथ करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत पैगंबर इस्लाम, मज़हबे इस्लाम। बस वादी रज़ा की कूगे हिमाला रज़ा का है, वादी रज़ा की कूगे हिमाला रज़ा का है। जिस सिमत देखिए वो इलाका रज़ा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अल-फातिहा इला हज़रत नबील करीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। क़ादरी कर क़ादरी रब क़ादरियों में उठा, कद्र अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते।
कराता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल हमें मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज में बैठे बावकार उलमाए ज़वील एहतराम, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, ज़ईफ चाचा और इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम, गुम्बदे खजरा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम, मस्जिद नबवी की सुबह और शामों को सलाम, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों के गुलामों को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा, मददे किबले दी, मददे काबे इमा, मददे सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा अशफा, हुर्मते रूहे पैगंबर, यक नज़र कुन सोयबा। बादे तौहीद के मतवालों, शमीर रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, आला हजरत के मानने वालों, मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों, हुजूर ताजुश शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार व अखियार, गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की जियारत कराने वाले नबी, गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नजर चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नजर सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नजर आज के वफादार मुसलमानों पर हुई, उन्हें इमाम अहमद रजा व ताजुश शरिया का जमाना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शायर कहता है, खुदा की देन का जो शुक्र अदा करते हैं, खुदा की देन का जो शुक्र अदा करते हैं, दर हकीकत वो मोहम्मद से वफा करते हैं। खुदा की देन का जो शुक्र अदा करते हैं, दर हकीकत वो मोहम्मद से वफा करते हैं। जिक्र होता है जहां पर भी नबी का रहबर, सुनने वालों में फरिश्ते भी हुआ करते हैं। जिक्र होता है जहां पर भी नबी का रहबर, सुनने वालों में फरिश्ते भी हुआ करते हैं। हजरात, मैं आपका मेहमान हूं और मेहमान की बात मेजबान जरूर मानता है। जो लोग चले गए मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, ना मैं किसी को खुश करने के लिए आता हूं कि मेरी तकरीर सुने नौजवान खुश हो जाए, मेरी तकरीर सुने बूढ़े खुश हो जाएं, मेरी तकरीर सुने मेरी माएँ खुश हो जाए, मेरी तकरीर सुने बच्चे खुश हो जाएं, मेरी तकरीर सुने मलेकपुर वाले खुश हो जाएं, मेरी तकरीर सुने गिरवा नवा के लोग खुश हो जाएं। बल्कि मैं तकरीर इसलिए करता हूं कि ऐ मौला, मैं तकरीर करूं मुझसे तू राजी हो जाए, तेरे नबी राजी हो जाए। अगर बात समझ में आ रही है तो करीब आ जाएं। करीब आइए चचा, देखता हूं मैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लोग छोटी सी बात के लिए उठकर चले गए। खुदा की कसम, मिंबर पाक पर मेरे उस्ताद गिरामी, बहुत जबरदस्त फारसी दां,
हजरत मुंशी नूरुल हुदा साहब किबला मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी की आमद है और हजरत से मैंने मुसाफा करके कुर्सी पर बैठा है। इधर आलिम रब्बानीन बैठे हुए हैं। नाहिद रजा दिनाज पूरी ने बहुत लाजवाब अंदाज में नाते नबी सुनाई। नकीब साहब का जवाब नहीं, खतीब साहब का जवाब नहीं, मुझसे पेशतर जो खतीब बोल गए हैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये देखा, पीछे नजर किया, तामीर मस्जिद कॉन्फ्रेंस। लोगों, रोजाना जलसा होता है पूरे भारत में। तामीर मस्जिद कॉन्फ्रेंस, तामीर मदरसा कॉन्फ्रेंस, तामीर ईदगाह कॉन्फ्रेंस, तामीर कब्रस्तान कॉन्फ्रेंस। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, तामीर मस्जिद कॉन्फ्रेंस बाद में करना, तामीर मदरसा कॉन्फ्रेंस बाद में करना, तामीर ईदगाह कॉन्फ्रेंस बाद में करना, तामीर कब्रस्तान कॉन्फ्रेंस बाद में करना, सबसे पहले तामीर जिंदगी कॉन्फ्रेंस कर लेना। जब तेरी जिंदगी की तामीर होगी तो जलसे में आके धोखा किसी को नहीं दोगे, जलसे में आकर किसी को फरेब नहीं दोगे। जलसे में आओगे तो सोचोगे मेरी माँ नहीं देखती ना देखे, मेरा बाप नहीं देखता ना देखे, मेरा खानदान कबीले के लोग नहीं देखता ना देखे, लेकिन मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मेरे मुस्तफा मुझे देख रहा है। बात समझ में आ रही है? चाचा आपको फिर से कहना होगा, जरा करीब आ जाइए, जरा करीब आ जाइए। तकरीर शुरू होने से पहले मैंने देखा मेरी बेटियां हाथ में मोबाइल लेकर के नाते नबी रिकॉर्ड कर रही है। ऐ मेरी बेटियों, तेरे हाथों में तो कुरान होना चाहिए। जिस माँ के हाथों में कुरान था उसका बेटा बहाउल हक जकरिया मुल्तानी कहला रहा है। जिस माओ के हाथ में कुरान था उसका बेटा गरीब नवाज बनकर चमकता है। जिन माओ के हाथों में कुरान था उसका बेटा गौसे आजम बनकर चमकता है। जिस माओ के हाथों में कुरान था उसका बेटा बरेली का ताजदार बनकर चमकता है। जिन माओ के हाथों में कुरान था उसका बेटा मुफ्ती आजम हिंद बनकर चमकता है। जिन माओ के हाथों में कुरान था उसका बेटा ताजुश शरिया बनकर चमक रहा है। आज अफसोस हो रहा है, हमारी बेटियों के हाथों में मोबाइल दिया किसने है? उसका भाई ने दिया है, उसके बाप ने दिया है, उसके घर वाले ने दिया है। ऐ नौजवान, तू पंजाब में जाकर कमाता है, तू दिल्ली में जाकर कमाता है, तू आगरा में जाकर कमाता है, तू पानीपत में जाकर कमाता है, तू अपने मुल्क में रहकर यहां से वहां जाकर कमाता है। तेरी बेटी बोलती है बाबा मुझे 12,000 का मोबाइल चाहिए, तो तू वहां से कमाकर 12,000 के मोबाइल भेज देता है। तेरी बेटी रात की तारीकी में अपने कमरे में उसी मोबाइल से बात करके 6 महीने के बाद किसी नौजवान का हाथ पकड़कर भाग जाती है, तो तुम कहते हो हमारे गांव से फलाना लड़की भाग गई है, फलाना की बेटी भाग गई है। मैं कहता हूं यह गलती इन बच्चियों की नहीं है, यह गलती उस बाप की है, वो गलती उस भाई की है। अगर उसका बाप अपनी बेटी के हाथ पे 30 पारा कुरान देता, उसकी बेटी भागती नहीं, अपने माशरे को भी सुधारती, अपनी सोसाइटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। शर्मिंदगी भी बहुत हद हो गई है। हमारी बेटियां देखी जा रही है, हमारे बेटे देखे जा रहे हैं। मेरा मुआशरा कहां जा रहा है, हमारी सोसाइटी कहां जा रही है, हमारा कल्चर कितना बिगड़ रहा है। जरा आप गौर तो कीजिए। आप किसी से ना पूछिए, आप अपने दिल से पूछिए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे के अंदर मैंने 8 घंटे तो काम किया है, 8 घंटा तो मैंने सोया है, लेकिन ये 8 घंटे तुमने कहां बर्बाद की है? किसी को देखा जा रहा है शराब नोशी किए हुए पाया जा रहा है। हमारा चचा शराब के अड्डे में मिल रहे हैं, हमारे बुजुर्ग लोग सत्य के अड्डे में मिल रहे हैं। ऐ मेरे चचा, तेरा एक पैर तो कब्रिस्तान पहुंच गया है। आज तुझे सट्टा खेलने की जरूरत नहीं है, शराब पीने की जरूरत नहीं है, खुदा की कसम सूद खाने की जरूरत नहीं है। खुदा का खौफ कर ले, खुदा की बारगाह में चला जा, पेशानी रब की बारगाह में झुका दे, दिल नबी की बारगाह में झुका दे। तेरी दुनिया आबाद, तेरी आखिरत। नारे तकबीर,
नारे रिसाल। अफसोस सद अफसोस की बात है, आज जरा सी बात होती है सब निकल पड़ते हैं, सब दौड़ पड़ते हैं। क्या हो गया है, क्या हंगामा हो गया है? अगर बात समझ में आ रही है थोड़ी देर के लिए, अगर आपका यही नतीजा रहा और आपकी यही सोच रही कि शायर आएंगे तो हम सुनेंगे, पैसे उड़ाएंगे, फूल छिड़केंगे, मैं तो उन नौजवानों से कहता हूं, वो ऐसे भी नौजवान आते हैं जिन नौजवानों ने, उनके वालिद ने कहा है, उनकी मां ने कहा है, मेरे लाल मेरे सर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, जरा दवा की गोली ला दे। तो उसका बेटा कहता है, मां मेरे पर्स में पैसा नहीं है, मेरा एटीएम खाली है, मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया है। लेकिन वही नौजवान जब जलसे में आता है, शायर नात पढ़ता है, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, क्योंकि नजराना देना आमना के लाल की सुन्नत है, अहमद मुख्तार की सुन्नत है। लेकिन पहले ये बताना चाहता हूं, जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है, जो माँ बाप रात की तारीकी में तेरे लिए दुआ करती है, मैं अभी भी रात में हजरत खुदा की कसम अल्लाह उसका रसूल का खौफ रखकर बोल रहा हूं, रात के किसी दिन में 3 बजे घर पहुंचता हूं। कल मैं 4:30 बजे रात में अपने घर में पहुंचा था। जैसे ही मेरे घर में हजरत देखे हैं ग्रिल लगा हुआ है, जैसे ही ग्रिल में हाथ रखा मेरे पैरों की आवाज आई तो मेरी माँ बीच के कमरे में है। मेरी माँ कहती है, मेरे लाल आ गया। मैंने कहा, मेरी माँ रात की तारीकी है, 3:30-4 बज गए हैं, माँ क्या तू रात भर सोई नहीं है, तुझे मेरी आहट कैसे आ गई? तो माँ कहती है, मेरे लाल जब घर से बेटा बाहर जाता है उस माँ को नींद कहाँ आती है, उस बाप को नींद कहाँ आती है? लेकिन लोगों, उनके लिए तेरे जेब में पैसा नहीं है, उनके लिए दवाई का पैसा तेरे पास नहीं है। कुरान मेरा फरमाता है, ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और तेरे माँ बाप का जो है तुम पर इतना बड़ा एहसान है, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना। आज कौन आ रहा है? याद रखिएगा, मैं नौजवान का खिलाफ नहीं हूँ, उन नौजवानों का खिलाफ हूँ जो माँ बाप की दवा की गोली ला कर ना दे सके और जलसों में पैसे लुटाए, मनोरंजन करे। कव्वाली होती है, हमारी बेटियां आती है, कव्वाली होती है, हमारे नौजवान आते हैं, नाचते हैं। ऐ नौजवान, तू नाचने के लिए नहीं है। आपने सुना है, इसी भारत की धरती पर एक बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाया, दीन की भी तालीम दी, दुनिया की भी तालीम दी। नाम बच्ची का मुस्कान है और मुस्कान ने देख लिया। बाबा सुन लीजिए, अगर कभी मुसलमान के पर्दे की बात आएगी तो मुस्कान के जबान से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होगी। वो बेटी कहाँ है? आज हमारे माशरे में बेटियां नाच गाने में जाती है, कव्वाली की महफिलों में जाती है, हमारी बेटियां रश करती है, हमारी बेटियां भी नाचती है, हमारे बेटे भी नाचते हैं। तू नाचने के लिए नहीं है, बल्कि तू तो कौम मुस्लिम वो है कि सारी दुनिया को उंगली में नचाने के लिए है। मुसलमान कभी नाचता नहीं है, मुसलमान की उंगली के इशारे से दुनिया नाचती नजर आती है। आओ आपको मैं तारीख बताता हूं। आज इंसान सोचता है मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत कुव्वतवर हूं। कुरान मेरा फरमाता है, खुलिकल इंसानो दईफा, हमने इंसान को कमजोर बनाया है। तेरी हकीकत क्या है? तेरी पेशाब क्या है? तेरी औकात क्या है? तेरी हकीकत क्या है? अगर सांस रुक जाए तो दुनिया मौत कह रही है, तेरी जबान से बोली नहीं निकलती है, तेरी आंख देख नहीं सकती है, तेरे हाथ पकड़ नहीं सकते हैं, तेरा पैर उठकर जा नहीं सकता है, पानी सामने है, उठाकर नहाने की ताकत तुझ में नहीं है, आखिरी मर्तबा तुझे कफन पहनना है, ताकत तुझ में नहीं है, तेरे बच्चे वहीं रोते हैं, तुझे चुप कराने की ताकत तुझ में नहीं है। इंसान गुरूर क्यों कर रहा है? इंसान तकब्बुर क्यों कर रहा है? इंसान अपने आप को बहादुर और रुस्तुम पहलवान क्यों कहता है? आओ तारीख पढ़ो, तुम्हें बताता चाहता हूं। इसी भारत की धरती पर रहने वाले ऐसे ऐसे बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं जो लोग कभी आंखों में जो है कभी चेहरे में मुस्कुराहट नहीं लाया करते थे। वो लोग ऐसे जिंदगी गुजारते, ऐसा लगता था वो कैद खाने में है। और आका भी फरमा रहे हैं, मोमिन कैद खाने में है। ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जो है जन्नत है। इसीलिए दुनिया में ऐश वो करे, दुनिया में मकरो फरेब वो करे,
मुसलमान तो दुनिया में आखिरत बनाने के लिए आया है। इंसान खेती कर रहा है। मेरे उस्ताद गिरामी बैठे हैं, बड़े बड़े अकाबिर उलमा बैठे हैं। मैं खुदा की कसम एक जुमला देना चाहता हूं। आज तकरीरें होती है तो लोग कहते हैं मौलाना तकरीरें तो होती है, असर नहीं होता है। चाहे पीर की तकरीर हो असर नहीं होता है, चाहे कैसे भी खतीब हो असर नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं तकरीर से असर किसकी होती है? तो एक शख्स खड़ा होता है, वो कहते हैं हुजूर 800 साल पुरानी तरफ तारीख पलटे तो पता चलेगा। गौसे आजम तकरीर करते थे, लोगों के जिस्म में राशा तारी हो जाती थी, लोग कांपने लगते थे, और जब तकरीर खत्म होती थी तो मजमे में से कई कई जनाजे उठा करते थे। जब भारत की धरती पर गरीब नवाज तशरीफ लाते हैं और गरीब नवाज तकरीर करते हैं तो काफिर फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाया करते हैं। लेकिन आज तकरीरें खतीब करते हैं, तकरीरें मुफ्ती साहब करते हैं, तकरीरें बहुत बड़े अल्लामा करते हैं, लेकिन असर नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं जब आसमान की बारिश होती है तो जमीन गेहूं दिया करती है, आसमान से बारिश होती है तो जमीन से मकई होता है, आसमान से बारिश होती है तो यही जमीन धान देता है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं यही आसमान की बारिश आपके छत में भी होती है, क्या छत में कभी गेहूं दिखा सकोगे? जो रोड पे भी बारिश होती है क्या रोड पे आप गेहूं और अनाज दिखा सकोगे? आप कहोगे नहीं। पत्थर पे भी बारिश होती है, पत्थर पे गेहूं नहीं होता, धान नहीं होता, चावल नहीं होते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं बारिश तो आसमान से हो रही है, लेकिन आपकी जमीन गेहूं दे रही है, आपकी जमीन धान दे रहे हैं, आपकी जमीन मकई दे रही है। वही आसमान की बारिश आपके छत पे होती है तो छत में कोई गेहूं नहीं होता है, कोई धान नहीं होता है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि गौसे आजम के जमाने में जब मेरे गौसे आजम तकरीर करते थे लोगों का दिल जमीन के मिस्ल था, लोग सुनते भी थे अमल करते भी थे। गरीब नवाज तकरीर करते थे, लोगों का दिल मिट्टी के तरह था, वो लोग सुनते भी थे अमल करते भी थे। लेकिन आज लोगों के सुनने का दिल जो है यह पत्थर की तरह हो गया है, सुनता जरूर है अमल नहीं होता है। अपने दिल को पत्थर की तरह ना बनाओ, जमीन के मिस्र बना दो। तकरीर सुनोगे भी अमल करके आखिरत बनाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम। ये हमारे भाई हैं, पूरे बरेलवी नेटवर्क यहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तकरीर पूरे भारत में दिखाई जाने वाली है, नाथहानी दिखाई जाने वाली है, और बहुत जो है अखलाक के पैकर भी हैं। एक जुमला यहाँ देना चाहता हूँ, खुदा की कसम परसों रात में मैं जब जागा तो कुछ टाइम जो है फजर से कुछ टाइम बचा हुआ था। मैंने सोचा वजू बना के जब कमरे में आ गया हूँ, किताब निकालता हूँ, एक किताब मेरे हाथ में आई, उस किताब को पढ़ने लगा। एक ऐसे बुजुर्ग का वाकया मेरी निगाहों के सामने आया जिसे दुनिया हजरत जुन्नून मिस्री के नाम से जानती है। हजरत जुन्नून मिस्री को कौन नहीं जानता? वो जुन्नून मिस्री है। खुदा की कसम तारीख बताती है हजरत जुन्नून मिस्री कुछ दिनों के बाद उनकी कमर टूट गई। क्या टूट गई? जल्दी बोल के। कमर टूट गई। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। हजरत जुन्नून मिस्री की जब कमर टूट गई तो लोगों ने आकर कहा था, ऐ जुन्नून मिस्री आपकी कमर कैसे टूट गई है? आपको कोई बीमारी है? आप झुककर चल रहे हैं, आपकी कमर कैसे टूट गई है? हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं इस बात को गांठ बांध के अपने घर में लेके जाना। मेरी तकरीर की आखिरी बात यह हो रही है कि यही बात अगर असर कर जाए तो मेरा आना कबूल है और आपका आना भी यहाँ पर कबूल है। हजरत जुन्नून मिस्री से किसी ने पूछा, हुजूर आपकी कमर कैसे टूट गई है? आप झुककर चल रहे हैं, क्या बात है? हजरत जुन्नून मिस्री ने कहा, मेरे 3 दोस्त ऐसे थे, ऐसे कामिल वली थे, जब ये चाहते थे तो समंदर के ऊपर मुसल्ला बिछा देते थे और नमाज पढ़ लिया करते थे। ये ऐसे बाकमाल थे, हवा और फिजा में उड़ने लगते थे। हुजूर क्या हो गया? आपकी कमर कैसे टूट गई? जब कोई बीमारी नहीं तो कमर कैसे टूटी है? कमर कैसे झुक गई है? हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं इतने बाकमाल वली थे, ये मेरे
तीनों दोस्त का जब इंतकाल हुआ है तो ईमान की हालत में उसे मौत नहीं आई है, ईमान की हालत में दुनिया से नहीं गया है। खुदा की कसम, जब मैंने उनको देखा कि ऐसे बाकमाल होने के बाद जब रूह निकलती है तो कलमे की नसीब नहीं होती है, खुदा की कसम उस दिन से मेरी कमर टूट गई है। इंसान, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो समंदर के ऊपर मुसल्ला बिछा के इबादत कर सके, जो हवा और फिजा में उड़ सके, जो खुदा और खुदा के रसूल के इतने कुर्ब पाने के बाद जब दुनिया से जा रहा है तो ईमान की तौफीक नहीं होती है, कलमा नसीब नहीं होता है, मौत आती है तो बेईमानी के साथ मौत आती है। ऐ मेरे भाई, आप कहाँ है? मेरे चचा आप कहाँ है? मेरी बहनों आप कहाँ है? आपको क्या पता है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो ईमान की हालत में जाऊंगा। आपकी नमाज आपके पास नहीं, आपके पास सजदे नहीं, आपके पास तिलावत नहीं, आपके पास रुकू नहीं, आपके पास कयाम नहीं। भाईजान, एक ही मर्तबा दे दिया कीजिए, बार बार क्या दे रहे हैं? नजराना का मतलब ये नहीं है 50 बार दिखा के दिया जाए। आपको जो देना है दे सकते हैं, नहीं देना है आप अपनी जगह बैठे रहे। जुन्नून मिस्री की बात कर रहा हूं। जुन्नून मिस्री ने कहा था, इन तीनों दोस्त की जिंदगी को देखकर मेरी कमर टूट गई है। मेरे भाई, आपके दामन में क्या है? आपके पास क्या खजाना है? आपके पास क्या मालूमता है? आपके पास आखिरत का सरमाया क्या है? आपके पास कुछ नहीं। आवाज उधर आएगी तोड़ोगे, कहीं पर कव्वाली होगे भागोगे, शायर नात पढ़ेगा तो सुनोगे, खतीब तकरीर करेगा तो भागोगे। अगर यही हाल रहा तो याद रखिएगा, मैं नकीब साहब से कहकर जा रहा हूं, अगर यही चाहते हैं ये लोग तो शोराए किराम को बुलाएंगे, क्योंकि ये शोराए किराम का भी रुतबा छोटा नहीं है। आज तो हो ये रहा है, शायरों को कमतर समझा जाता है। मैं कहता हूं, अगर नबी की नात पढ़ने वाला अगर लंगड़ा भी हो तो मैं उसके सर का इमाम बनाने को तैयार हूं, क्योंकि वो नबी का तराना गाने वाला है, मुस्तफा की सलाखानी करने वाला है। आओ तारीख पढ़ो, सरकारे गौसे आजम का जमाना था। एक बूढ़ी औरत सुनती है कि बगदाद की धरती पर एक जगह पर महफिले पाक का इनेकाद होने वाला है, नाते नबी पढ़ी जाने वाली है। अल्लाह अकबर। वो बूढ़ी औरत थी, अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और बेटी सुनो, फलाना चौधरी के घर में आज जो है नाते नबी की महफिल सजने वाली है, मुस्तफा का तराना गाने वाला है, जरा चलो बेटी, मैं भी चलती हूँ, तुम भी चलो। माँ बेटी चलती है, हाथों में लकड़ी है, टेकती टेकती बूढ़ी जाती है। और जब चौधरी के घर में पहुंचती है, दरवाजे पे दरबान खड़ा है, नौकर खड़ा है। जैसे ही उसने कहा अंदर महफिले पाक का इनेकाद हुआ है, हाँ बूढ़ी, यहाँ तो महफिले पाक का इनेकाद हुआ है, तो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा मुझे अंदर जाने दो, मैं भी नाते नबी सुनने का बड़ा शौकीन हूँ, जरा मुझे भी सुनने दो। तो दरबान ने कहा था, तुम्हें पता नहीं है ये चौधरी की महल है, अगर आपके पास कोई दस्तावेज है तो दिखा दो, यानी अंदर जाने के लिए आपके पास कोई पास है तो दिखा दो। वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटे हमारे पास कहां से पास आएंगे, मैं तो झोपड़ी में रहती हूँ। कहा नहीं, यहाँ अमीरों को एंट्री है, गरीबों को एंट्री नहीं है। जब बूढ़ी औरत की इस जो है मोहब्बत अंगड़ाई लेने लगती है, जब आगे बढ़ती है तो एक दरबान धक्का मारता है, बूढ़ी औरत जमीन पे गिर पड़ती है। बेटी जो है माँ को सहारा देके उठाती है और कहती है, माँ अमीरों के दरबार में गरीबों का कोई काम नहीं है, तेरे चेहरे पर गरीबी की छुर्रियां पड़ी है, आज तुम्हारे पास कौन ख्याल करने वाला है। बेटी माँ का हाथ पकड़कर अपनी झोपड़ी में लेके आती है और अपनी झोपड़ी के अंदर जो है वो बेटी पोता लगाती है, उसके बाद इत्र मलती है, उसके बाद अगरबत्ती जलाती है और बेटी कहती है, माँ अगर उस महफिल में नाते नबी सुनने के लिए उस सालिम ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, अब नाते नबी तेरी बेटी पढ़ेगी और सुनने वाली तू मेरी माँ होगी। बेटी एक तरफ है, माँ एक तरफ है, बेटी नाते नबी पढ़ रही है, माँ सुन रही है, बेटी सुना रही है, माँ सुन रही है। सुनाते सुनाते, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते माँ को भी नींद आ जाती है, बेटी को भी नींद आ जाती है। जब माँ बेटी को नींद आ गई तो क्या देखा, उसकी माँ देख रही है, खुदा की कसम बगदाद के शहंशाह गौसे आजम पीराने
पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी झोपड़ी के अंदर करीब आते हैं और झोपड़ी के दरवाजे को चूमने लगते हैं। बूढ़ी औरत हालते ख्वाब में कहती है, हुजूर आप तो गौसे आजम है, आप तो पीराने पीर हैं, दस्तगीर हैं, लेकिन आप इतनी बड़ी जात है और मेरी झोपड़ी को आप चूम रहे हैं, दरो दीवार को चूम रहे हैं। हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है, हुजूर गौसे आजम आप मेरी झोपड़ी को चूम रहे हैं, ये क्या बात है? गौसे आजम ने फरमाया, बूढ़ी मां सुन ले, जिस जगह पर जिस मकान पर नबी की नात पढ़ी जाती है अल्लाह के रसूल वहां तशरीफ लाते हैं। तुम्हारी बेटी नात पढ़ रही थी, तो नात सुन रही थी, मेरे मुस्तफा तेरे घर में आए हुए थे, इसलिए अब्दुल कादिर जीलानी तेरे दरो दीवार को चूम रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बात समझ में आ रही है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि नाते नबी मत सुनिए, नाते नबी सुनिए भी, झूमिए भी, लेकिन अपने वालिदैन का भी ख्याल रखिए। आने वाले खतीब से आप कुछ नहीं सुनेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। इतना बड़ा माहौल है, इतने अच्छे मजमा है, लेकिन अगर मैं मजमे से किसी इंसान से पूछ लूं, मेरे भाई आप गुस्ल के फराइज तो बताइए, मेरा चचा फौरन कहेगा मौलाना इम्तिहान लेने आए हो। सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तेरी नमाज बेहतर हो तो पहले गुस्ल करना सीख लो। तुम चाहते हो मेरी नमाज सही हो तो वजू करना सीख लो। ये सिखाएगा कौन? जब आएगा खतीब तकरीर करने तो ये खतीब भी सिखाएगा, मस्जिद के इमाम सिखाएगा, मदरसे के मुदर्रिस से दूर रह करके तुम चाहते हो कि खैर मिल जाए, तुम चाहते हो कि तेरी जिंदगी सबर जाए। हरगिज तेरी जिंदगी नहीं सबर सकती है, आखिरत आकिबत नहीं बन सकती है। मेरी बेटियों गौर से सुनना, मेरे भाई गौर से सुनना, खुदा की कसम तारीख में आया है, कुरान में रब फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ भागे हुए इंसान आ, तुझे तेरा रब करीम बुला रहा है। एक बात बताइए ना, एक आदमी को अगर उसका बाप बुला दे तो बेटा दौड़ कर आता है, माँ बुलाती है बेटा दौड़ कर आता है, लेकिन आपके गांव में मस्जिद है, एक मस्जिद में 5 वक्त जो है अजान होती है, 5 मर्तबा खालिक के कायनात के घर से ऐलान होता है, ऐ मेरा बंदा कामयाबी चाहता है तो आजा, कामरानी चाहता है तो आजा। आप अल्लाह के घर में जाते क्यों नहीं है? आप जानते हैं आपकी माँ से आप प्यार करते हैं, माँ बुलाए तो दौड़ कर जाते हो। जिस रब ने हमें जिंदगी दी है वो 70 माओ से ज्यादा हमारा खुदा अपने बंदों से प्यार। लोगों, मैं इसलिए कहा था कि नारा मत लगाइए, सुभान अल्लाह भी ज्यादा मत कहिए, लेकिन सुनिए, अमल करने की कोशिश कीजिए। खतीब आए तो सुनिए, शायर आए तो सुनिए, नकीब आए तो सुनिए। जलसा सजाने का यह मतलब नहीं होता है कि जलसे में नारा कितने मर्तबा लगा, जलसे में लोग किस कदर झूमे, बल्कि जलसे का मतलब यह होता है कि जलसे में आने वाले तो बहुत थे, कितने लोगों की जिंदगी संवर गई, कितने लोगों की आखिरत संवर गई है। इतने बड़े मजमे में एक नौजवान जो खड़े होकर कह दे, मंजर नवाज, कल तक तो मैं बेनमाजी था, लेकिन आज सच्ची तौबा करता हूं और मैं आज से नमाज पढ़ने का वादा करता हूं। आप जानते हैं सच्ची तौबा के ताल्लुक से सुन लीजिए, खुदा की कसम, आप दुनिया की किसी भी अदालत का मुलाहजा कर ले, किसी भी अदालत को निगाहों के सामने रखें, जब मुजरिम कहता है मैंने ये गुनाह किया है, एतराफ करता है, जुर्म को कबूल करता है, तो कोर्ट वाले उसे सजा देते हैं, अदालत वाले उसे सजा देते हैं। लेकिन खुदा की अदालत ऐसी है, जब बंदा सच्ची तौबा करता है तो खुदा उसे सजा नहीं देता, उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, है कोई एक नौजवान जो खड़ा हो जाए और कहे आज मैं सच्ची दिल से तौबा करता हूं, आज से मैं नमाज पढ़ने का वादा करता हूं। पूरे मजमे में एक नौजवान खड़े हो जाए, मैं उसको देखना चाहता हूं। है कोई ऐसा मेरा भाई, है कोई मेरा ऐसा चचा, है कोई मेरा ऐसा दीवाना दोस्त जो खड़ा हो जाए, मेरे भाई अभी तो आप पैसा बहुत दे रहे थे, अभी तो नमाज के लिए कहा जा रहा है। नमाज क्या है? आप जानते हैं
हैं। शायर कहता है जाया ना की जाएगी मेहनत नमाज की, दोनों जहां की खैर है दौलत नमाज की। दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत नमाज की। प्यासे फिरोगे हश्र में तुम बेनमाजी हो, फिर याद वहीं आएगी नेमत नमाज की। जब हमारे हजरत ने यह प्रोग्राम रखना चाहा, लोगों को जमाना चाहा, तो कुछ लोगों ने कहा नकीब साहब नाकाम हो जाएंगे, नूरुल इस्लाम नाकाम हो जाएंगे। कहा क्यों? कहा कि कोई लोग नहीं आएंगे, कोई साथ नहीं देंगे। कव्वाली के लिए जाए तो हमारी बेटियां 500 रुपए देती है, 250 रुपए देती है, लेकिन जलसे के नाम पे 20 रुपए देने को तैयार नहीं, 10 रुपए देने को तैयार नहीं। मैंने कहा सुनिए, अगर नकीब साहब अपने बाप की महफिल सजाते तो नाकाम हो सकते थे, जब अल्लाह उसके रसूल की महफिल सजाएगा वो नाकाम नहीं होगा। कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह ला युदिय्यु अजरल मुहसिनीन, यकीनन जो अल्लाह की मोहब्बत में दीन का कोई काम करना चाहता है अल्लाह उसे कामयाब फरमा देता है, कामयाब फरमा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटा कम से कम सर पे टोपी, अगर नहीं लाए हो क्या नारा लगा रहे? बेटे नारा कम लगाओ, कम से कम जिंदगी संवारो, आखिर ताक़िबत को संवारो। मेरी बात अगर बुरी लगे तो मुझे 2-4 बातें सुना देना, लेकिन खुदारा अपनी आखिरत के बारे में फिक्र करना। आपकी कब्र में आप सोएंगे, मेरी बेटियों तुम अपनी कब्र में सोओगी। खुदा की कसम जिस गाल के गोश्त में आज हमारी बेटियों को नाज है ना, 3 दिन के बाद कीड़े मकोड़े उसके गालों के गोश्त को नोच नोच के खा लेता है। मेरे भाई, मेरे बिरादर, खुदा की कसम कब्र में हम सबको जाना है, उस अंधेरी कोठरी में हम सबको जो है मुकीम होना है, हम सबको वहां दफन होना है। उस घर के बारे में फिक्र करना। तेरी जवानी हमेशा नहीं रहेगी। एक नौजवान खड़े हो जाए तो मैं 2 शेर सुना देता हूं। है कोई नौजवान? यकीन जानता हूं मैं कोई ना कोई जरूर होगा। पूरे मजमे में अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही खड़ा होता है। तौफीक पर बात होती है, अल्लाह तौफीक ना दे वो घर से बाहर नहीं निकल सकता है। अल्लाह तौफीक ना दे नमाज के लिए खड़ा नहीं हो सकता है पूरे मजमे में एक नौजवान। सुभान अल्लाह। भाईजान इधर आइए, आइए इधर आइए। सुभान अल्लाह। मेरे भाई का साथ कौन देने वाला है? कहाँ घर है भाईजान? मलिकपुर में। सुभान हजरत, जलसा आपका कामयाब हो गया। अगर हर जलसे में 2-4 आदमी नमाजी हो जाए तो 10 साल में कम से कम गांव के आधे लोग नमाजी हो जाए। बेशक बेशक। मेरे भाई का साथ कौन देगा? दूसरा कोई एक नौजवान आ जाए। एक शेर पढ़ता हूं। भाईजान माइक बहुत अच्छा है, थोड़ा भाईजान के टाइम जैसा कर दीजिए। एक दूसरा नौजवान। सुभान अल्लाह। आहा, मांगने की अदाओं को देखो, ये ना पूछो कि क्या मांगते हैं। जिंदगी में नबी से मिला दे ये दुआ सुबह शाम मांगते हैं। शेर पढ़े? रुकिए भाई, शेर पढ़ने रुकिए आप। सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं, तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। सर को जो और सुनाए। जी 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 जी, इरशाद इरशाद। अल्लाहु अकबर। हजरत ने कहा दोबारा पढ़ने। जी जी जी। लेकिन तीसरा आदमी खड़ा हो जाए तो मैं बोल दूं। सर को जो अपनी, इधर पूरे बरेलवी नेटवर्क के इधर भाईजान, इधर में एक नौजवान। सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, सर को जो अपनी नमाजों में
झुका लेते हैं, सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं, तो उसको सरकार। हिंदुस्तान के वजीम शायर शायर अहले सुन्नत जनाब कलीमुल्लाह चिश्ती और वहीं पर शायर अहले सुन्नत बादशाह तरन्नुम हजरत कारी इरशाद रजा मुअत्तर दिनाजपुरी की अबद है। सुने, लिखता हूं नाते, शेर सुने, लिखता हूं नाते नबी साहब 186 लिखकर, लिखता हूं नाते नबी साहब 186 लिखकर, लिखता हूं नाते नबी 786 लिखकर, पहले कागज को मुसलमान बना लेते हैं, पहले कागज को मुसलमान बना लेते हैं, सर को जो अपनी आमीन आमीन। मेरा एक भाई उठ जाए तो मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। है कोई मेरा भाई ऐसा? अल्लाह तौफीक किसी को देगा। आप पढ़ते हैं, आप बैठ जाइए। मैं एक नौजवान देखना चाहता हूँ और यकीन ना आए तो मैं मेरी माँ और बहनों की तरफ नहीं देखूंगा, लेकिन यकीन जानता हूँ मैं हमारी माएँ हर जगह आगे है। ए बेटा खड़ा हो जा, ए बाबू तू खड़ा हो जा, बेटा तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, अरे खड़े हो, अरे बाबू तुमको नमाज के लिए करो ना, जबरदस्ती करो ना, बांध रहा हूं मैं जंजीर में, मुझे दोगे क्या? मैंने आपसे ये कहा, आपको उठने के लिए कहा। मेरी माँ और बहनों की तरफ देखो, मैं ये चाहता हूं कि फातिमा की कम से कम 11 कनीज़ा हाथ उठा दे कि बेटा मंजर नमाज, मैं आई हूं आज से सच्ची तौबा भी करती हूं, आज के बाद मैं नमाज पढ़ूंगी। उधर जाओ, उधर जाओ, कम से कम हमारी 11 माएं हाथ उठा दे। अरे बेटा मेरी मुंह की तरफ मत देखना, उधर अफसोस अफसोस की बात है। देख लो हमारी 11 माएं हाथ उठा दे, मेरी 11 माएं। आप मत देखिए, आप मत देखिए बेटा, इधर देखो, वो गैर महरम है। हाँ आप देखो 11 माँ हाथ उठाई, गिनो, गिन लो पहले। करीब जाओ ना बच्चा, थोड़ा करीब जाओ, घबराओ मत। सुभान अल्लाह, कम से कम 11 माएं हाथ उठा दे, फातिमा की कनीज़ा हाथ उठा दे, इंशाअल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगी। इधर से एक नौजवान, इधर से एक नौजवान आ जाइए। है कोई एक नौजवान ऐसा? सुभान अल्लाह, 11 माएं हाथ उठा दे, मेरी 11 बहनें हाथ उठा दे कि इंशाअल्लाह मंजर नवाज हम फातिमा की कनीज़ा है, आज के बाद हमारी जिंदगी गुजरेगी तो फातिमा की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजरेगी। वक्त बहुत कम है, एक नौजवान भाई आप में से कोई उठ जाए। सुभान अल्लाह, आ गया मेरे भाई, आ गया। सुभान अल्लाह भाई, ये नहीं पहनना चाहिए। अगर आपको लगेगा कि क्यों उतारे तो मुझसे अभी मैं जाऊंगा तो मुझसे मिल लीजिएगा, इससे बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह अकबर, इसको नहीं पहनना चाहिए, जिससे मेरे नबी नाराज हो जाएं, ऐसा काम हम नहीं करते। मैंने आका की जिंदगी पढ़ी, खुदा की कसम, एक मेरे आका एक और एक सहाबी रसूल अपना मकान बना रहा है, अपना मकान बना रहा है, लेकिन मकान गुंबद की तरह था। कैसा मकान बन रहा था? गुंबद की तरह। मेरे आका जा रहे थे, मेरे आका ने अपने चेहरे में नापसंदगी का इजहार किया। आका कुछ बोले नहीं, मेरे आका चले गए। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे, उस सहाबी से कहा कि मेरे आका इधर से गुजर रहे थे, आपके घर को देखकर मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया है। अल्लाह अकबर। वो सहाबी घर जाते हैं और अपने हाथ में, सुभान अल्लाह, सास ससुर के नाम पर
सुभान अल्लाह। सास ससुर के नाम पर दिया है, अल्लाह उन्हें तौफीक दे। माँ बाप के नाम पर भी दीजिए, सास ससुर के नाम पर भी दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने कहा कि भाई बात यह है कि मेरे आका गुजर रहे थे, तेरे घर को देखकर आका ने रुख फेर लिया था। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रसूल अपने घर गए और एक टिकम पावड़ा लिया, यानी जिसे हम कोदाली कहते हैं, उसे लेकर आए और पूरे घर को बराबर कर दिया, यानी पूरे घर को मिट्टी के बराबर कर दिया। जब मेरे आका उधर से गुजरने लगे तो वो गुंबदनुमा मकान नहीं था। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा, यहाँ तो एक मकान गुंबदनुमा था लेकिन आज नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। वो सहाबी कहते हैं या नबी अल्लाह, जब आपने रुख फेर लिया था मैंने उस भाई को बताया कि आपके मकान को देखकर मेरे मुस्तफा ने रुख फेर लिया है। उस सहाबी ने टिकाम और पावड़ा लाकर पूरे मकान को जमीन के बराबर कर दिया है। जिस मकान को देखकर नबी नाराज हो जाए उस मकान पे ना सहाबी सो सकता है ना उस मकान को रहने दे सकता है। बेशक आका की जिंदगी पढ़ो, आका की सीरत पढ़ो। 3 भाई हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपने बेटा 11 माह हो गए, ज्यादा हुआ था तो तुमको गिनती रखने के लिए कहा, क्यों भूल गया? मांगने की अदाओं को देखो, ये ना पूछो कि क्या मांगते हैं। जिंदगी में नबी से मिला दे, ये दुआ सुबह शाम मांगते हैं। हम हैं बंदे तेरे तू खुदा के, हर घड़ी तुझसे ये इल्तिजा है, हमको जन्नत ना दे या इलाही, हम दरे मुस्तफा मांगते हैं। हजरत एक शेर बाकी रह गया। जी 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 इरशाद। तीसरा सुभान अल्लाह। शेर सुन लीजिए आखिर में। शाने एजाज। कुछ लोग कह देते हैं नबी हमारी तरह, मैं कहा नादान, तू बुलाए तेरी बीवी ना आए, नबी उंगली का इशारा करे डूबा हुआ सूरज पलट आए। बाबा क्या बात है। तू अगर थूक दे तो तेरी बीवी ना पिए, लेकिन मेरे मुस्तफा खारे कुएं में थूक दे तो पूरा कुएं का पानी मीठा हो जाए। क्या बात है। हजरत एक बात याद आई, थोड़ा इसको खत्म कीजिए तो एक बात बता देता हूँ। ये हमारे इलाके में बात है, कुछ लोग अभी अच्छा रखिए। देखिए एक बात याद आई हजरत, कहते नबी हमारी तरह। अरे वो तो इबादत करते हैं, ये नहीं करते। हाँ मैं भी कहता हूं सुन्नियों, सिर्फ नाम के सुन्नी मत बनो, नारा लगाने वाले सुन्नी मत बनो, बल्कि अमली पैराव जो है अमल के मैदान में भी आ गया हो। तुम्हारी पेशानी रब की बारगाह में झुके, तुम्हारा दिल नबी की बारगाह में झुके। हजरत सैयद इफ्तिखारुल हसन ज़ैदी एक किताब लिखते हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े मुसन्निफ हैं। वो लिखते हैं कि मक्के में एक औरत थी, रोजाना रोती थी। क्या करती थी? रोजाना रोती थी, रोजाना रोया करती थी। सुन्नियों मुस्कुराकर कहो सुभान अल्लाह, और मचल के कहो सुभान अल्लाह। वो औरत रोजाना रोती थी। उसके बाजू की औरत कहने लगी, बहन तुम रोजाना क्यों रोती हो? रात में हर दिन रोती हो, क्यों रोती हो? जरा बताओ तो सही। तो उसकी वो जो रोती थी वो बोली, बहन मैं रात में रोजाना दाल और चावल पकाती हूं। तो दाल और चावल पकाती हो तो क्या हुआ? का मेरा शोहर मुझे इसीलिए रोजाना मारता है। उस औरत ने कहा कि बहन तुम भी घर में दाल चावल पकाती हो, मैं भी दाल चावल पकाती हूँ, मेरे शोहर तो नहीं मारता, लेकिन तेरा शोहर तुझे हर दिन मारता है। बहन एक बात बताओ ना, दाल में नमक नहीं डालती हो? कि बहन डालती हूँ। दाल में मिर्ची डालती हो? बोले डालती हूँ। प्याज डालती हो? हाँ डालती हूँ। मसाले डालती हो? हाँ डालती हूँ। लहसुन डालती हो? हाँ डालती हूँ। तेल डालती हो? हाँ डालती हूँ। तो बहन जब दाल में सब डालती हो तो तुम्हारा शोहर क्यों मारता है? तो वो बोली, बहन सब तो डालती हूं लेकिन दाल ही डालना भूल जाती हूं। जी दाल में सब डालती हूं लेकिन दाल ही डालना भूल जाती हूं। गौर से सुनिएगा, सब डालती हूं, दाल ही डालना भूल जाती हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, दाल में नमक ना हो तो दाल खाई जा सकती है, दाल में मिर्ची ना हो तो दाल खाई जा सकती है, दाल में प्याज ना हो तो दाल खाई जा सकती है, दाल में नमक ना हो तो दाल खाई जा सकती है, लेकिन दाल ही ना हो तो जी इनके पास सब कुछ तो है।
सुन्नियों के पास नमाज नहीं, रोजे नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, बंदगी नहीं, तिलावत नहीं, क़याम नहीं, रुकू नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इनके पास इश्क मुस्तफा है। बेशक बेशक बेशक। इसके पास नबी की मोहब्बत का चिराग है। आला हजरत फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शहका दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राहे नजात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। हजरात, इनके पास नमाज है, रोजा है, ज़कात है, बंदगी है, सजदे है, तिलावत है, क़याम है, मस्जिद में जाना आना है, बार बार पेशानी झुकाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, नगर नगर डगर डगर फिरना तो है। इनके पास नबी की मोहब्बत नहीं है। आशिकों, तुम्हारे पास नबी की मोहब्बत भी है, नबी का इश्क भी है। क्या बात है। इनके पास है नहीं। और जिसके पास नहीं है, मेरे उस्ताद यहाँ पर बैठे, मैं कहूंगा जिसके दिल में नहीं अजमते मुस्तफा, उसके तस्बीह हिलाने से क्या फायदा। जिसके दिल में नहीं अजमते मुस्तफा, उसके तस्बीह हिलाने से क्या फायदा। और अजमते मुस्तफा से जो बेजार है, लाख सजदे करे दोज़खी हो गए। अब देखिए, अगर मैं यहां से आगे बढ़ा तो इनका हक मार लूंगा, और कोई भी खतीब को, कोई भी इंसान को किसी का हक नहीं मारना चाहिए। खुदा की कसम, धोखा की बात आई थी हजरत, मैं रूम में था, मुफ्ती शहरियार साहब, बहुत बड़े आलिम, बहुत अच्छे आलिम, अखलाक के पैकर, जो मुझसे पहले तकरीर किया ना, खुदा की कसम जिस तरीके से चेहरा चमकता था, उससे ज्यादा उनका दिल चमक रहा है। एक जुमला देना चाहता हूं, याद रखिएगा, इस बात को गौर कीजिएगा। हजरत ने तकरीर के दौरान कहा कि धोखा हम देते हैं, बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। आज तो ऐसा हो गया, बाप बेटे को धोखा दे दिया, हाँ, भाई भाई को धोखा दे दिया, चचा भतीजे को धोखा दे दिया, पीर तो मुरीद को धोखा दे दिया, उस्ताद शागिर्द को धोखा दे दिया, हाँ, छोटे बड़ों को धोखा, बड़ों ने छोटे को धोखा। मैं कहता हूं, आ जाओ इमाम आजम की जिंदगी पढ़ो, कह दो सुभान अल्लाह। हम जिनकी इक्तिदा, जिनकी तकलीद करते हैं, जिनकी इक्तिदा में हम नमाज पढ़ते हैं। इमाम आजम कपड़े की व्यापारी करते थे, कपड़ा बेचा करते थे। हम धोखा देते हैं, माल भी रखते हैं तो ऊपर के थैली बढ़िया, नीचे के जो है गेहूं का बोरी बेहतर, लेकिन बीच वाले खराब। कहा कि कंटा मारेगा तो ऊपर देखेगा, नीचे मारेगा तो नीचे देखेगा, बीच वाले को कौन देखेगा। मैं कहता हूं, नादान, तू गुनाह छोड़ नहीं सकता है। जिस दिन तेरे दिल में खौफ होगा, अरे कंटा मार के देखने वाला व्यापारी देखे या ना देखे, जिस रब ने पैदा किया वो तो देख रहा है, बेशक बेशक, मालिक तो देख रहा है, इंसान गुनाह छोड़ देगा। हजरत यहाँ पर एक नुक्ते की बात हुई, इमाम आजम अबू हनीफा, तवज्जो हुजूर, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कपड़े की व्यापारी करते, कपड़ा बेचने गए। एक आदमी आया, काफिर था, कहा कि हजरत ये कपड़े कितने रुपए मीटर के हैं। 2 दिनार, ये 5 दिनार, ये 10 दिनार। दिखाते दिखाते जो कपड़ा ज्यादा खूबसूरत था, कहा हजरत ये का 1 दिनार। तो वो काफिर ने कहा, इन सारे कपड़ों में ये कपड़ा ज्यादा खूबसूरत है, इसकी कीमत ज्यादा सबसे कम क्यों है। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि ये रेशम के कपड़े हैं, इसका धागा निकल जाता है, धागा निकल जाता है, इसके अंदर कमी है, इसीलिए जो है इसकी कीमत कम है। अब वो काफिर सोचने लगा, हर आदमी धोखा दे के बेचता है और ये अपने माल के ऐब को जाहिर करके बेचता है। उसने सोचा, जब इनका किरदार इतना अच्छा है तो मदीने वाले मुस्तफा का किरदार कितना अच्छा होगा। इमाम आजम से कहते हैं, कपड़ा मुझे बाद में दीजिए, आपने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, पहले उस नबी का कलमा पढ़ाइए, हम मुसलमान होना चाहते हैं। किरदार मुस्तफा देखो मेरे भाई, बात समझ में आ रही है? हाँ, टाइम बहुत हो गया, 3 शोरा इकराम बैठे हैं, एक शेर आखिर में पढ़ ही देता हूं हजरत, मैंने वादा किया, पढ़ दूं। शान एजाज, जोर से बोलो, जोर से बोलो, शान एजाज जरा की तो देखो लोगो, शान एजाज जरा की तो देखो लोगो, शान एजाज जरा की तो देखो लोगो, तू बस
सूरज को, सुबह सूरज को इशारे से बुला लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत पैगंबर इस्लाम, नारे तकबीर। पक्का 50 मिनट की तकरीर हो गई। सच्ची तौबा कर लीजिए, जिंदगी संवारने की कोशिश कीजिए। बिस्तर में जाइए तो पूरे दिन भर का हिसाब लगाइए। हाट से आकर पर्स को देखते हो कितना खर्चा हुआ, कितना बचा है। बिस्तर में जाके सोचो 24 घंटे में मैंने कितनी नेकी का काम किया, मैंने किस किस के दिल को दुखाया है। मुझसे मेरा बाप तो नाराज नहीं, मुझसे मेरी माँ तो नाराज नहीं, मस्जिद के इमाम तो नाराज नहीं, उलेमा तो नाराज नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे भाई, मुफ्ती साहब तो आपके जाहिर पर फतवा लगाएंगे, लेकिन अल्लाह ने आपके दिल में एक ऐसा मुफ्ती बिठा दिया है, वो हमेशा आपको कहता है ये गलत कर रहा है। कम से कम पहले उसकी मान लेना। जब उसकी मान लोगे ना तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और मेरी बेटी, मेरी बहन, आज के बाद जलसे में आओगी तो कभी भी मोबाइल ऑन करके मत आना, मोबाइल घर में रख के आना, क्योंकि तुम पर्दे की चीज हो, पर्दे में रहना। हमारी बेटियां पर्दे में बहुत अच्छा लगती है, सुभान अल्लाह। पर्दे में रहती है तो खुदा की कसम उनके घरों में अल्लाह उसके रसूल की रहमतें जारी वो सारी हो जाया करती है। बड़े बड़े अकाबिर उलमाए किराम बैठे हैं, मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। ठीक है, एक अखीर में काम करते हैं, सुभान अल्लाह। कर दें भाई, अभी आपने बहुत दिया और देना भी चाहिए। अल्लाह दिया है तो देते हैं। ये वाला अगर बनाए तो आप क्या कर लेते? अल्लाह अगर आपको ये वाला बनाता, लेने वाला बनाता, तो आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती, इसके पास हाथ फैलाना पड़ता, उसके पास हाथ फैलाना पड़ता। अल्लाह ने ये नहीं बनाया, अल्लाह ने आपको ये बनाया। अगर ये बनाया है तो जेब में हाथ डालिए और तामीर मस्जिद के लिए निकालिए। मैं मिंबर पाक पर तमाम उलमा की बारगाह में अरीजा करता हूं, सबसे पहले हुजूर आप भी लोग दे दीजिए। जी दे दीजिए हजरत, जिसके पास जितना है इधर दीजिए, इधर आप लोग अपने सुभान अल्लाह देखिए, देखिए मैं सुभान अल्लाह, देखिए हमारे हजरत ने आहा आइए आइए सुभान अल्लाह। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं इतना दीजिए, माइक वाले भाई आप भी आइए, सुभान अल्लाह, देखिए 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 आहा सुभान अल्लाह। कैफो सुरूर इश्क के सांचे में ढल के आ, ये महफिले रसूल है, आंखों से चल के आ, बज़ में रसूल सैयदे कौनैन है यहाँ, मेरे आका मदीने से चल के आते हैं, तू घर से चल के आ। मलिकपुर वाले बहुत अच्छे हैं, एक काम कीजिए हजरत, हमारी माँ और बहनों की तरफ एक चादर भेज दीजिए। जब हमारी माँ और बहनें देने पर आती है तो खुदा की कसम ये बहनें जब देती है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह कान की बालियां तक दे देती है, हाथ के कंगन तक दे देती है, गले के हार तक दे देती है, पैर के पाजाब तक दे देती है। ये औरतें हैं जब देने पे आती है तो 6 महीने के बच्चे को इस्लाम के लिए कुर्बान कर देती है। ये मेरी माएँ हैं, जब देने पर आती है तो तन मन धन की कुर्बानियां दे देती है। मेरी माँ और बहनों की तरफ जाएं, मैंने एक जगह देखा था हमारी बहनों ने अपने कान की बालियां तक दे दी थी। चाचा ऐसा ना करें, मैं अपना मेरे हाथ ना चूमे, मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ, खताकार आदमी हूँ, आप मेरा हाथ ना चूमे, आप मेरे चचा हैं, मैं आपको दुआ देता हूँ, आप मुझे दुआ दे दें। सुभान अल्लाह। भाईजान दे दिए आप, अगर दे दिए तो बैठ जाइए, लेकिन जलसा खराब मत कीजिएगा। भाईजान ये गलत चीज है, इसको उतार दीजिए, इसको उतार दीजिए। सुभान अल्लाह। मेरी नजर रहती है चश्मा उतार के भी देख पाता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे भाईजान, चचा दे दिए आप, दे दिए, सुभान अल्लाह। देखिए तो पीछे वाले सोच रहे हैं मंजर नवाज इंग्लिश में बोल रहे हैं, अरबी और माँ बाप के नाम पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 50% कम हो गए भाईजान, माँ बाप के नाम पर होने से 100% होना चाहिए। सुभान अल्लाह। जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह। माँ के नाम पे 50% तो बाप के नाम पे 50%। आप एक को खुश करते हैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जितना था उन्होंने दिया है। हजरत अगर 10 बजे 11 बजे अगर आप कहते तो अल्हम्दुलिल्लाह। फैयाज भाई, फैयाज भाई बहुत अच्छा माइक बजाते हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी हो जाता है, वो भी इंसान हैं,
चूक हो जाती है, भूल हो जाती है, अगर हम उसको डांटेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। और मोमिन कभी किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं होता है, टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए होता है। अल्हम्दुलिल्लाह माइक वाले भाई बहुत अच्छा माइक बजा रहे हैं और उन्होंने 100 रुपए दिया है। अपने भाई को बुलाओ जलसे में, अपने भाई का माइक लाओ जलसे में, अपने भाई का टेंट लाओ जलसे में, अपने भाई का सब सामान लाओ जलसे में, क्योंकि 10 टका कमाएगा तो अपना भाई कमाएगा। माँ बाप के नाम पर भाईजान टोपी रख लीजिए सर पे, नहीं है? अच्छा, इस बार भूल गए, आइंदा मत भूलिएगा, लेके जरूर आइएगा। सीमेंट बालू अगर कोई देना चाहते हैं वो दे दे। हजरत ने थोड़ी सी गलती कर दी, अगर 11 बजे देते तो बहुत अच्छा काम होता, क्योंकि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी हो ना सका। पहले मस्जिदें छोटी होती थी लेकिन नमाजियों की तादाद ऐसी होती थी, आजान की आवाज आती तो लोग अपने घर से इस कदर निकलते, ऐसा लगता था कि बरसाती मेंढक जैसे बाहर निकलते हैं। हर कोई बाहर निकल जाता था, यानी खुदा के घर के लिए निकलते थे, रब को राजी करते थे। आज हमारी मस्जिदों में संगे मरमर लग गया है, टाइल्स लग गया है, मार्बल लग गया है, लेकिन हम मस्जिदों में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमारा दिल गंदा हो गया है, हमारा जहन, हमारी सोचो फिक्र गलत हो गई है। इसीलिए कम से कम अपने दिल को बेहतर बनाओ। मेरी माँ और बहनों, जो बच्चे आपके तरफ गए हैं उस चादर पे जिससे जितना हो सके आप देने की, हजरत ये 500 टका लीजिए माँ बाप के नाम पर। आहा, एक शेर याद आ गया, जिसके भी दिल से माँ की, फैयाज भाई, जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, समझो कि उसके हाथ से, समझो कि उसके हाथ से जन्नत चली गई। एक मेहमान आ जाए ना तो परेशानी हो गई। मेहमान आकर के एक टुकड़ा मुर्गे का रान खाया और पूरा मुर्गा घर वाला खाया, तो वो आया तो आपको खाने को मिला ना भाई। शायर कहता है, आने लगे हैं घर मेरे अहबाब के कदम, आने लगे हैं घर मेरे अहबाब के कदम, लगता है मेरे घर से भी, लगता है मेरे घर से भी गुर्बत चली गई, जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई। बहुत कीमती शोराए किराम को हमारे सदाबहार नकीब आज़म हिंदुस्तान, मैं दुआ करता हूँ, उम्र कम है लेकिन बहुत अच्छा बोलने लगे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला नकीब सदाबहार को और यहाँ के कमेटी के नौजवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, हमारी माँ और बहनों को परवरदिगार आलम दुनिया की नेमतों से माला माल अता फरमाए, आखिरत की नेमत से माला माल अता फरमाए। तीन शोराए किराम ऐसे शायर जिस जलसे में इरशाद रज़ा मुअत्तर पहुंच जाए, कलीमुल्लाह चिश्ती पहुंच जाए, नाहिद रज़ा इलाहाबादी पहुंच जाए, मैं जानता हूं वो जलसा नाकाम नहीं हो सकता है। तीन हीरे आपके सामने हैं। अब हीरे को किस तरीके से आप कबूल करना जानते हैं, उनसे मोहब्बत करना जानते हैं, उसे लेना जानते हैं, ये तीन शोरा आपके पास आएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे। आप सुनिए, आखिरत को बेहतर बनाइए। सब मिलकर तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। खुदा की कसम, हजरत ने मुझसे कहा था 1 घंटा बोलिएगा, जब उठा था 1:18 हो रहा था, और अभी आप घड़ी में देख सकते हैं 2:18 हो रहा है। पक्का 1 घंटा होगा।